नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। और आज मैं फिर से सर के साथ में एक अच्छी जानकारी लेना चाहता हूं और सर को फिर से रिक्वेस्ट करके मेरे फार्म पर बुलाया है। और फार्म के हमारे मैनेजमेंट में सर का काफ़ी योगदान है, अच्छा योगदान है। और आज एक जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कितना पशु को खिलाना चाहिए, कितने बॉडी वेट पे कितना खिलाना चाहिए, कितने दूध पे कितना खिलाना चाहिए, वो चीज़ को सर से समझना है। तो सर राजवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं और आज आपको बहुत ही एक साधारण भाषा में समझाएंगे कि पशु को कितना देना चाहिए, किस तरह से खिलाना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो बताएंगे सर। तो आज आपसे जानेंगे वापस से आपका परिचय। तो वैसे वीडियो के माध्यम से पशुपालक जानते ही हैं और आपसे मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत हेल्प लेने वाला हूँ ताकि कोई जानकारी पशुपालक से मन में कोई शंका हो वो दूर हो जाए। बहुत सारे पशु ऐसे आते हैं, एडवाइज़र देते हैं भाई ये खिला दो वो खिला दो, बार बार पशुपालक को फीड चेंज करवा दिया जाता है और बोला जाता है आप फीड खिला दीजिए, फीड से दूध मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पशु को फीड कितना देना चाहिए और कितने दूध पे, बॉडी वेट पे, वो जरा आप मेरे को बताइए। वंदे मातरम किसान भाइयों। जैसा सूरज सिंह जी ने अभी कहा कि पशुपालक को प्रति पशु को जो भी फीड खिलाना है, जो हरा चारा खिलाना है या सूखला खिलाना है, सूखा जो ड्राई पाउडर के नाम से जाना जाता है, इसकी मात्रा जो है वो उसके शरीर में जो वजन है उसके अनुसार और दूध पे डिपेंड करती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि दूध और शरीर का वजन क्या है। वजन तोलने के लिए काफ़ी सारे मेजरमेंट टेप आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ज़मीन नापने का जो फीता होता है उसके साथ में एक फार्मूला होता है जो मैं सूरज सिंह जी को बता दूंगा। उस फार्मूला से भी आप पता कर सकते हैं कि अपने पशु का वजन क्या है। और उसके बाद फिर आपको देखना है कि दूध कितना हो रहा है। तो जो दूध हो रहा है उसका 30% लेना है आपको। ठीक है। उदाहरण लेते हैं दूध का 30%। उदाहरण लिया कि कोई हमारी गाय या भैंस सबसे कम अगर बात करें तो 10 लीटर पर है प्रतिदिन। जी। और वजन उनका 500 किलो है। जी। ठीक है। तो हमें दूध का 30% लेना है। अगर कोई गाय है हमारी जो 0 किलो पे है, यानी कि ड्राई है, दूध नहीं दे रही है, सिर्फ उसके वजन यानी वजन को मेंटेन करने के लिए देना है, तो वहां सिर्फ वजन का ही देना है और बाकी हमें दूध और वजन दोनों का ऐड करना है, मिला के देना है। तो दूध का 30% और वजन का 2 से लेके 2.2%। आप 2% भी ले सकते हैं और 2.2% भी ले सकते हैं। 2.2% थोड़े से जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स है उनके लिए कुछ सहायता ही करेगा। अब हमने उदाहरण के लिए माना कि 10 लीटर का 30% यानी कि 3 किलो और 500 किलो अगर शरीर का वजन है हमारी किसी भी गाय का या भैंस का जो प्रतिदिन का 10 लीटर दूध दे रही है, तो वजन के अनुसार 2.2% इसका होता है 11 किलो। इन दोनों को जोड़ने पे 14 केजी ड्राई मैटर। अच्छा, ड्राई मैटर जो हो गया, ये प्रतिदिन की जरूरत उस गाय की या उस भैंस की आई है जो 10 लीटर आपको प्रतिदिन का दूध दे रही है और 500 किलो उसका वजन है। अब इस ड्राई मैटर का लगभग अगर हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में जाते हैं तो काफी सारे इसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग दिया जाता है, लेकिन हम इतना अंदर तक नहीं जाएंगे। आसान भाषा में समझना चाहें तो इस ड्राई मैटर जो 14 किलो प्रतिदिन का आया सूरज सिंह जी, इसका आधा यानी कि 50% आपका कॉन्सेंट्रेट फीड से आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट फीड का मतलब हम किसी भी कंपनी का पैलेट ले सकते हैं जो बैलेंस फीड है, या फिर हम हमारे घर पे जो फीड बनाते हैं वो मिक्स यानी बैलेंस होना चाहिए। अनाज कितना होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, खल होनी चाहिए, वो सारा जो बैलेंस करके होना बिल्कुल चाहिए। जैसा हमने लास्ट वाले वीडियो में एक आपस में बातचीत में जानने की कोशिश की थी। तो ये कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। मतलब जो जितना उसका ड्राई मैटर अपने तय किया बॉडी वेट के हिसाब से, तो 50% आपका कहने का मतलब है वो फीड से होना चाहिए, आना ही चाहिए। अब इसमें भी होता यह है कि जो कॉन्सेंट्रेट फीड या मैस जो हम बनाते हैं उसमें 90% तो ड्राई मैटर होता है, शुष्क पदार्थ, और बाकी का 10% पानी होता है। लेकिन किसान भाइयों, आज की तारीख में अगर मैं ये पानी अलग करूंगा, ड्राई मैटर रखूंगा हर चीज में, तो आप लोगों के लिए समझना कठिन होगा। तो अभी फिलहाल हम सूखे चारे में और बाटे में पानी का जो पार्ट है, मॉइस्चर का जो पार्ट है, नमी का जो पार्ट है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम ये मानते हैं कि 14 किलो ड्राई मैटर की जरूरत है, 7 किलो हमने बाटा खिला दिया। अब बचा 7 किलो सूरज सिंह जी। अब इस 7 किलो की पूर्ति के लिए हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो सूखा चारा खिलाते हैं, चाहे गेहूं का, ग्वार का या मूंगफली का, सोयाबीन का, ये बेसिकली फिलर का काम करते हैं, पेट भरने का काम करते हैं।
हम जो बाटा, हरा चारा या दूसरी चीजें जो खिला रहे हैं उसको पाचन में सहायता करने का सहायता काम करने कर के रहे लिए काम करता है, बाकी इसमें होता कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कुछ होता भी नहीं होता। कि अगर ऐसा कहें कि हम जो भी चीज खिलाते हैं उससे हमारे को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसमें वो मात्रा उतनी नहीं होती, उतनी नहीं है, उतनी जितनी नहीं होनी होती। चाहिए जी। अब 7 किलो में से दिन भर का 3 या 4 किलो ज्यादा से ज्यादा आप खिला सकते हैं। जी तो ये 3 किलो मतलब 3 से 4 किलो ही 3 उसको से सूखा 4 देना किलो है। से ज्यादा उससे खिलाने ज्यादा की नहीं होना जरूरत चाहिए। नहीं है। कहीं लोग यहाँ पर क्या है कि भर भर के उसको रख देते हैं, पूरे दिन उसके सामने सूखा तूड़ा पड़ा रहता है, गाय खाती रहती तो उससे भी तो कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, उससे दिक्कत आती है ना, बिल्कुल। गाय का जब एक्चुअल वजन हम तोलने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल वजन नहीं आता। नहीं गाय का पेट बहुत फूला हुआ फूला हुआ लगता लगता है। है। हमारी आंतरिक एक संतुष्टि रहती है कि गाय का पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। बिल्कुल, मतलब कहीं लेकिन वो दूध के लेवल पे नहीं आती। क्योंकि फाइबर को जब पचाने की बात आती है तो फाइबर के पाचन में जो ऊर्जा, जो सारे एक पूरा सिस्टम अंदर का काम करेगा, जी। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका एनर्जी का लॉस ही है। जैसे जैसे बिना तेल वाला कुछ भी चीज घानी में डाल दिया और वो बिल्कुल, निचोड़ रही है, तो उसमें बिल्कुल। तेल नहीं आ रहा है, घानी चलती रह रही है। मतलब वैसा ही पशु में होता है। पशुपालक भी तो यहाँ पर ऐसा ही है आसान कि सर भाषा ने में जो इसको बताया है। थोड़ा हाँ जी, बहुत उस तरीके से जी जी समझा जा समझना सकता होगा, है। क्योंकि आप जो तूड़ा डाल रहे हो, खिला रहे हो, उसको पचाने में भी उसकी एनर्जी जा रही है। वो मेहनत तो कर रही है लेकिन उसका फल उसे नहीं मिल रहा, नहीं मिल उसका पा फायदा रहा नहीं मिल रहा, और 3-4 किलो से ज्यादा उसके शरीर को जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास में हरा चारा नहीं है, साइलेज नहीं है, या फिर हमारे पास में बाटा कम है, तो हमारे को, हाँ, तूड़ी और ये हम जो सूखा चारा, गेहूं का, मूंगफली का जो बात की हमने, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब अगर हमारे पास में हरा चारा अवेलेबल है, हमारे पास में अच्छा बाटा अवेलेबल है, तो प्लीज ध्यान उधर ही दीजिए, सूखले पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको दूध नहीं लेना है तो फिर सूखला दीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर आपको दूध लेना है तो फिर सर कहीं न कहीं पशुपालक को बिल्कुल। फीड खिलाना, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4 किलो से ज्यादा सूखा चारा, जो गेहूं का भूसा वगैरह जो है वो नहीं खिलाना है। और जब आप साइलेज खिलाते हैं, आप ग्रीन फॉडर खिलाते हैं, तब तो इस सूखा चारा की जो मात्रा है, इसको 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो पे भी लाके रोक सकते हैं। मतलब हरा चारा जिसके पास बहुत ज्यादा है तो सूखला डालने की जरूरत नहीं, 1-2 किलो थोड़ा डाल देंगे तो बस। उसका मतलब संतुष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी अब जो ये लास्ट का 3 किलो बचता है, जी। इसे हमारे को ग्रीन फॉडर या साइलेज से किसी से पूर्ति करनी चाहिए। जी। तो अगर हम साइलेज इसमें 10 किलो खिलाएंगे, अच्छा उदाहरण के लिए, जी तो साइलेज में 35% का ड्राई मैटर होता है। मतलब 10 किलो खिलाने पे 3.5 किलो तो ये पूर्ति करेगा, जी। और ड्राई मैटर की, और 65% इसमें नमी होती है, पानी होता है। अगर हम हरे चारे की बात करते हैं तो हरे चारे में जनरली 20 से 25% तक का ड्राई मैटर होता है, और बाकी का पानी होता है या नमी हाँ, वो होती तो है। पानी वाला ही है। अगर हम 10 किलो खिलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलो ड्राई मैटर आएगा। जी। अगर हम 15 किलो खिलाएंगे तो लगभग 3.5 किलो, 3.5 किलो के आसपास पहुंच जाएगा। तो डेली का 15 किलो चारा कम से कम 10 से 15 किलो हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है और 500 किलो वजन है, वजन है। अब आप ये उदाहरण के लिए मानिए कि इस 10 लीटर में दूध देने वाली गाय या फिर 500 किलो वजन है, उसमें हमारे को 14 किलो ड्राई मैटर की जरूरत थी, और अगर वो दूध नहीं दे रही और वो ड्राई है, तब कितनी जरूरत होगी? सूरज सिंह जी, आप खुद ही बताइए। तो क्या हमारा ये दूध का 3 किलो कम नहीं हो जाएगा? 3 किलो कम हो जाएगा, जो यहाँ पर तो 11 किलो की ड्राई मैटर की जरूरत होगी। और अगर यही गाय हमारी 20 लीटर दूध देती है तो हमारे को 3 किलो और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 17 किलो ड्राई मैटर की प्रतिदिन की जरूरत होगी। और अगर यही गाय हमारा 25, 30, 35 पे जाती है तो उस तरीके से अलग अलग सिस्टम चलते हैं। अब पशुपालक मित्रों, एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये इसमें अगर आपको कहीं पे भी कुछ लगता है, इस वीडियो में मेरे नंबर शेयर करूंगा मैं, तो आप मेरे से फोन पे ये जानकारी ले सकते हैं। सूरज सिंह जी, प्लीज कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी हम आपको रिप्लाई करके एक शीट बना के और आपको भेज दी जाएगी। एक जो मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। आप अपने खेतों में जो हरा चारा उगाते हैं वो जनरली आपको 50 पैसे, 1 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट का नहीं आता है प्रति किलो, नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल। नेपियर से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कीजिए, नेपियर नहीं खिलाना। हाँ, नेपियर तो नहीं के बराबर, जो पशुपालक टच में हम बोल ही रहे हैं कि भाई आज नहीं, आज तो आपको बहुत फायदा देगा, लेकिन भविष्य में बड़ा नुकसान। तो हमें देरी भविष्य के लिए भी सोचनी है। बिल्कुल। और जब आप साइलेज खिलाते हैं तो साइलेज में आपको जनरली 7 रुपए से लगा के 8 रुपए के आसपास की कॉस्ट पड़ रही है फार्मर्स को। सूरज सिंह जी, ऐसी कॉस्ट है, इतनी आती है। अब आप एक छोटा सा मुद्दा समझिएगा, अगर आप 7 रुपए में 35% के आसपास ड्राई मैटर ले रहे हैं, 7 रुपए को भाग लगाया 35 से,
जी। तो 20 पैसे में 1% ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ की पूर्ति हम गाय या भैंस को कर रहे हैं। जी। वहीं जब बात करते हैं हरे चारे हरे की, चारे की। और मैं 4 रुपए में उस हरे चारे को किसी से खरीद रहा हूँ, जी। मेरे खुद की जमीन नहीं है, मैं खरीद रहा हूँ, खरीद रहे हैं। मैं लोगों को पशुपालन के क्षेत्र में सहायता के लिए उनको कहीं ना कहीं एक तरह का जॉब वर्क दे रहा हूँ, जी। आम पशुपालक की एक अर्निंग बढ़ा रहा हूँ, देश की योगदान, देश की थोड़ी सी आर्थिक उन्नति में कहीं ना कहीं पशुपालकों का योगदान कर रहा हूँ। वहाँ 4 रुपए में भी खरीदता हूँ, और उसमें अगर 25% का ड्राई मैटर आता है तो 16 पैसे का हुआ वो ड्राई 16 मैटर। पैसे का हुआ। तो साइलेज के वनिस्पत तो सस्ता ही हुआ। बहुत सस्ता और फायदा भी ज्यादा है। और अगर आप वैज्ञानिक परिभाषाओं में या वैज्ञानिक रूप से अगर आप इसको समझना चाहें तो साइलेज हमेशा हरे चारे का सब्स्टिट्यूट है, ऑप्शन है कि अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप वो खिलाइए। बिल्कुल। बाकी आप जो देखते हैं कि हरा चारे से ज्यादा हम साइलेज खिलाएंगे, हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा, प्रोडक्शन तो मिलेगा लेकिन दूसरे कोई न कोई साइड इफेक्ट जरूर मिलेंगे। ओवरऑल क्योंकि फार्म चलाने के लिए आपको पैसों की तरफ भी देखना है कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, दोनों ही पार्ट को ध्यान देना बिल्कुल है। देखना है। अब ये तो 4 रुपए प्रति किलो में जब हमने हरा चारा खरीदा, अब आप ये सोचिए कि आपके खेत में 1 रुपए किलो हरा चारा हो रहा है और उसमें 25% का ड्राई मैटर आ रहा जी। है, तो जो साइलेज में 20 पैसे प्रति प्रतिशत पे ड्राई मैटर था, यहाँ पर आपका 4 पैसे 4 पैसे पैसे में हो रहा है। 16 पैसे का फायदा हो रहा है। 16 पैसे का फायदा हो रहा है। बहुत कहीं परसेंटेज में तो निकाले तो बहुत ज्यादा आपको होगा। मुख्यतः अपनी डेयरी में अगर आप 4 रुपए किलो में खरीद भी लेते हैं हरा चारा, तो कतई महंगा नहीं पड़ने वाला है। आप इस कोशिश को कीजिएगा और आपको ओवरऑल फायदा ही मिलेगा। हाँ, कहीं फार्मर दूसरा है जिसके पास पशु नहीं है, खेती है, उसको हरा चारे का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, भाई तू हरा चारा उगा बिल्कुल। और मैं लूं। इस बिल्कुल। तरह से जो डेयरी पैसे परेशान भी नहीं होंगे, लेबर भी आपकी कम लगेगी। और उसमें। दूसरा पार्ट ये है कि आप जो आज आना डेयरी फार्मर्स इतनी चीज़ों में कंफ्यूजन क्यों होता है कि आज आप काफ़ी जगह विश्वास करते हैं कि मुझे इस कंपनी का कैटल फीड दे देना चाहिए, मुझे खुद का मैच बनाना चाहिए, आप सभी कोशिशें करते हैं, लेकिन क्या है काम इतना ज़्यादा है जो आप नहीं कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का सही से जो फायदा और नुकसान है उसको नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा समय लीजिए, कोई भी बदलाव करते हैं उसको कम से कम 60 से 90 दिन दीजिए, एनिमल की न्यूट्रिशन विंडो को साथ में समझिए और उसके बाद काम कीजिए। और आपको कुछ कंफ्यूजन लगे सूरज सिंह जी तो आप बताइए और मैं बताना चाहूंगा। था कि भाई 500 किलो की गाय है, समझ लो इसमें 10 लीटर दूध वाली को तो ये दे रहे हैं, लेकिन ये समझना था कि सर मैक्सिमम फीड कितना देना चाहिए। देखिए, मैं वो देख रहा हूँ कि एक बड़ी गाय है जो समझ लो 40 लीटर दूध दे रही है, 40 लीटर अगर और 6 कुंटल उसका बॉडी वेट है, हाँ। तो उसको मैक्सिमम जो फीड है, दाना है, उससे कितना % ड्राई मैटर कंप्लीट करना पड़ेगा। 40 लीटर दूध है और वजन कितना 6 कुंटल की गाय समझ लिया जी। क्योंकि कहीं न कहीं पशुपालक मित्रों ऐसा होता है कि गाय, एक 6 कुंटल की गाय 40 लीटर दूध दे रही है और एक 5 कुंटल की गाय 40 लीटर दूध दे रही है। दूध दोनों ही 40 लीटर दे रही है, बॉडी वेट बहुत कम है, तो उसके हिसाब से जो फीड है उसका कितना बनना चाहिए, एग्जैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से उसको बैलेंस कैसे किया जाए और कितने उसमें मिनरल्स लगेंगे और मिनरल्स का उसमें क्या फायदा मिलेगा और कितना आप दूध निकाल रहे हैं उसके हिसाब से कितना उसका कैल्शियम जा रहा है, उसमें किस तरह का कैल्शियम देना चाहिए और कब कब देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फीड आप भले ही 15 किलो खिला रहे, 14 किलो खिला रहे, उसमें कौन सा खिला रहे वो जरूरी है। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अनबैलेंस फीड आज दिन तक कहीं न कहीं नुकसान ही हुआ है। चाहे आप अनबैलेंस खिला रहे हो तो आपको पशु को ज्ञापन होने में तकलीफ आएगी, पशुओं का गोबर बरोबर नहीं होगा, पशुओं की कहीं न कहीं अगर पाचन तंत्र खराब होंगे तो कहीं की बॉडी पे भी बहुत असर इससे पड़ता है। और आप जो खिला रहे हैं वो उसका वेस्टेज कितना जाता है, गोबर में भी बहुत सारी चीजें जाती है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर हम कहते हैं कि कोई 40 लीटर की गाय है अप्रोक्स और 600 किलो उसके शरीर का वजन है जी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मोटा मोटी 24 किलो ड्राई मैटर की पूर्ति करनी पड़ेगी। और हमने जैसा समझाया जब 40 लीटर की गाय है तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग तरीके से चलती है अगर हम प्रोफेशनल सिस्टम में चलेंगे। लेकिन मैं एक आसान भाषा में बताना चाहूँ तो लगभग 12 किलो के आसपास उसको ड्राई मैटर की पूर्ति हमारे को कॉन्सेंट्रेट से करवानी है, जो कॉन्सेंट्रेट फीड से होगी या फिर जो मैश हम हमारे घर का बाटा जो बनाते हैं उससे करनी है। जी। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और है सर, मैं बीच में आपको रोकूंगा कि बहुत सारे एडवाइजर ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि आपकी गाय जितना दूध दे रही है उसका आधा फीड खिला दीजिए, तो फिर 40 लीटर वाली का तो 20 किलो हुआ सर। देखिए कॉन्सेंट्रेट फीड भी एक लिमिटेड खिलाया जा सकता है,
उससे ज्यादा नहीं खिलाया जा जी। सकता। ठीक है, वो थ्योरी जो है वो 20 लीटर तक की जो गायें हैं, 20 लीटर 22 लीटर तक जो प्रतिदिन का प्रोडक्शन दे रही है, उन गायों के लिए तो सही है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात 40 लीटर और 50 लीटर की गायों के जो पर डे के प्रोडक्शन पे बात करें या 35 लीटर के पर डे की प्रोडक्शन पे बात करें, तो शायद वो थ्योरी गलत नहीं होती, गलत साबित होती है। 20 लेकिन किलो उस खाएगा वो गलत है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो 20 से 22 लीटर तक की गायों के लिए बहुत सही है। सही है। और हमारे भारत के पशुपालन में 90% जो किसान हैं जनरली उनके पास में 20 लीटर से कम की गाय या की भैंस गाय। है। नहीं, अभी जहाँ जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं बहुत सारे फार्मों पे बड़ी बड़ी गाय आने लगी है, पशुपालक देख रहे हैं। तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कई पशुपालक ऐसे थे, हमारी डिस्कस हुई थी, जैसे जैसे दूध बढ़ रहा है उसने फीड बढ़ाता गया, 15-16 तक ले गया और गाय अफारा आ गया, बीमार हो गई। बहुत देखिए, परिस्थिति का डाइजेस्टिव सामना करना परफॉर्मेंस के लिए आपको एक तो ध्यान रखना पड़ेगा किस स्टेज में आपको कितना कॉन्सेंट्रेट खिलाना है, कितना रफेजेस खिलाना है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब आपके बाटे से हो पड़ा। जी गया, बिल्कुल। चाहे वो मैश हो, चाहे आप Pellets किसी हो। भी अच्छी कंपनी का कैटल फीड ले लेते जी, हैं। और जब बाकी रफेजेस की बात करते हैं तो उसमें हरा चारा, सूखला, साइलेज, ये सारी चीजें सारी आती हैं। चीजें आती हैं। जी। ठीक है, तो इसमें उसको हम कभी और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमने 40 लीटर वाली गाय और 600 किलो वजन की जो बात की, इसमें 12 किलो बाटा खिलाना है, लेकिन इसे 2 बार में नहीं खिलाना है, जी अच्छा। इसको 3 बार में अच्छा, खिलाना है। 3 बार में खिलाना है, ठीक थोड़ा है? थोड़ा समय देके खिलाना समय है। देके हाँ, 8-8 एक साथ, घंटे के डिफरेंस में खिलाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि वो पहले वाला या फिर digest करे- 5 किलो 2 किलो करके खिलाएंगे तो और ज्यादा फायदा फायदा होगा। होगा। फिर बचा, अगर हम ये बोलते हैं कि 12 किलो हमने कॉन्सेंट्रेट से ले लिया है, तो 12 किलो हमारे को रफेजेस से पूर्ति करनी है, बिल्कुल सर। यानी कि हमारे सूखले से, हरे चारे या फिर साइलेज से पूर्ति करनी है। तो 3 किलो के आसपास सूखला खिलाइए, 8 किलो के आसपास जो आपका बाकी बचता है जी। उसकी पूर्ति के लिए अगर आप 20 से 25 किलो साइलेज खिलाएंगे तो 7.5 से 7 किलो से लेके 8 किलो का ड्राई मैटर पूर्ति साइलेज से हो साइलेज जाएगी। से होगी। अगर हम ग्रीन फोडर की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन फोडर शायद हमारे को 25 केजी के आसपास खिलाना पड़ेगा, बिल्कुल। लगभग। बिल्कुल। फिर जो छोटी मोटी कमी होती है उसको हमारे को एडिटिव्स और दूसरी जो दुनिया है जहाँ से हम एनर्जी, जी। जहाँ से उनके इस ओवरऑल फीड, ओवरऑल ग्रीन फोडर, इन सब के डाइजेशन पे ध्यान दे सकें, ऐसे कुछ रूमन मेटाबोलाइट्स आते हैं, जी। उन पे ध्यान देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 40 लीटर की गाय को हम सिर्फ ये सोचे कि नॉर्मल सिस्टम या नॉर्मल मिनरल मिक्सचर से आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, मुश्किल है। उसके लिए एक कस्टमाइज सिस्टम पे चलना पड़ेगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जी, बनाना जी, पड़ेगा, क्योंकि सर ये जी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हाँ। अब पशुपालक कहीं देख नहीं पाएगा। तो मिनरल्स कितने देने चाहिए और किस तरह से देने चाहिए, कैसे होने चाहिए और वो क्या क्या काम करते हैं, सर से अगले वीडियो में मैं जरूर जान के आपसे बताऊंगा। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनरल्स के बारे में आपको पूरी डाटा बताएगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बनाती है 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, फिर भी प्रोडक्शन नहीं आता है, कहीं पशु ज्ञापन नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम दोस्तों।